इस अवसर पर बोधि वृक्ष अश्वत्थ पीपल के बारे में पढ़ेंगे। पीपल का बॉटनिकल नेम है फाइकस रिलीजियोसा, फैमिली है मोरेसी। पीपल, तो इसको अश्वत्थ, इसका संस्कृत नाम है अश्वत्थ। इसको अश्वत्थ क्यों बोलते हैं? ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। इसकी उत्पत्ति अश्वात उत्थितो जाता है, अश्व से इसकी उत्पत्ति हुई है। मैत्रायणी संहिता में इसका वर्णन मिलता है कि प्रजापति ब्रह्मा जी प्रजा की सृष्टि कर रहे थे। प्रजा की सृष्टि करते समय उन्होंने अश्व के रूप में भूमि में अपना सिर नीचे छिपाकर स्थित हो गए। उन्हीं के सिर से इस वृक्ष की उत्पत्ति हुई। अतः अश्व से उत्पन्न होने के कारण इसे अश्वत्थ कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने अश्व के रूप में अपना सिर झुकाकर भूमि में रखा, उससे इस वृक्ष की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसका नाम पड़ा अश्वत्थ। अश्व से उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट एक और इसका सिनोनिम मिलता है अश्वत्थ कहलाने का, अश्वरूपेण अग्नि तिष्ठति अस्मिन् वा। अग्नि देवों से भागकर अश्वरूप होकर इस वृक्ष में छिप गए। अश्वरूप अग्नि का अधिष्ठान होने से अश्वत्थ कहलाया। अग्निदेव जो हैं वो देवों से भागकर अश्वत्थ वृक्ष के अंदर छुप गए, तो अग्नि अश्वरूप होकर इस वृक्ष में छिप गए। तो अश्वरूप अग्नि का अधिष्ठान हो गया है, अश्वरूप अग्नि इसमें छिप गए, इस कारण से इसका नाम पड़ गया अश्वत्थ। एक शतपथ ब्राह्मण में इंद्र की त्वचा से परिश्रुत रस से अश्वत्थ की उत्पत्ति बताई। मतलब इंद्र की त्वचा से जो रस टपका उससे अश्वत्थ उत्पन्न हुआ। इन प्रतीकों से क्रमशः इसके त्रिविध गुण धर्मों का वर्णन मिलता है। अब फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था प्रजापति ब्रह्मा जी से इसकी उत्पत्ति पढ़ी थी अपन ने, कि वो अश्व रूप होकर भूमि में उन्होंने सिर झुकाया, उससे उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा जी इंटेलेक्ट के प्रतीक है, मेधा के। इससे इसका एक गुणधर्म हो गया मेध्य। अग्नि देवों से भागकर अश्वरूप होकर इस वृक्ष के अंदर छुपे थे, उससे इसका एक गुणधर्म हो गया आग्नेय। तीसरा, इंद्र के परिश्रुत रस से उत्पन्न हुआ है और इंद्र को बलराज बोला जाता है, उससे इसका एक गुणधर्म हो गया बल्य। तो ये त्रिविध इसकी उत्पत्ति, और उन त्रिविध उत्पत्तियों से इसके निम्न गुणधर्म का वर्णन होता है, मेध्य, आग्नेय और बल्य। अब इसका एक पर्याय आता है याज्ञिक। यज्ञ में इसका प्रयोग होता है। तो अपने ऐसे पर्याय कितनों के पढ़े हैं? एक तो शमी, पलाश, खदिर, विकंकत, अश्वत्थ, काश्मर्य, उधुम्बर और बिल्व, इन सबको यज्ञ वृक्ष कहलाए जाते हैं। ये सब यज्ञ वृक्ष कहलाए जाते हैं। इनके पर्याय अलग अलग रूप में मिलते हैं, जैसे याज्ञी, यज्ञ वृक्ष, याज्ञिक। ऐसा कहते हैं कि अग्नि सौम्यात्मक सिद्धांत से अश्वत्थ अग्नि तत्व का प्रतीक हो गया, शमी सोम तत्व का प्रतीक हो गया, और इन दोनों का परस्पर मंथन करने से यज्ञाग्नि रूप संतति उत्पत्ति होती है, और इसके जो पात्र हैं वो भी यज्ञ के उपयोग में आते हैं। एक इसको अश्वत्थ इसलिए बोलते हैं कि अश्ववत स्ट्रेट रहता है, अश्ववत तिष्ठति अस्मात्, अश्व इव तिष्ठति अस्मात्, और अश्व के समान वाजीकारक गुण भी होता है इसका। अब इसके कुछ अन्य पर्याय हैं, तो इसके कुछ पर्याय वृक्ष से रिलेटेड हैं। उसमें आज बुद्ध पूर्णिमा, तो बोधि वृक्ष इसका इम्पोर्टेंट पर्याय। भगवान बुद्ध ने इसके नीचे बैठकर तपस्या की थी और उनको बोध हुआ था, एनलाइटमेंट हुआ था उनको, इस कारण से इसको बोधि वृक्ष बोलते हैं कि भगवान बुद्ध को इनके समीप बैठने पर बोध हुआ था, इस कारण से इसका बोधि वृक्ष पर्याय है। एक अन्य पर्याय ये देखिए, बोधि वृक्ष, भगवान बुद्ध बैठे पीपल के पेड़ के मध्य में तप कर रहे हैं। गौतम ऋषि
को इसके नीचे बोध हुआ, गौतम को इसके नीचे बोध हुआ, इसलिए बोधि वृक्ष। एक अन्य पर्याय शीरद्रुम है, शीर सहित वृक्ष, पंचशीरी वृक्षों में पठित है। इसके आप ब्रेक करेंगे तो उसमें से दूध निकलता है। ये देखिए, ये तोड़ा, ये देखिए मिल्क निकल रहा है, इससे इसको शीरी वृक्ष भी बोलते हैं, पंचशीरी में इसका नाम आता है। एक अन्य इसका पर्याय है चैत्यद्रुम, धर्म स्थलों में ही रोपित किया जाता है वृक्ष, जो भी धर्म स्थल हैं, मंदिर आदि, उनमें इसको रोपित करते हैं, इसलिए इसको चैत्र ध्रुम भी बोलते हैं, चैत्य ध्रुम। याज्ञिक यज्ञ में प्रयोज्यमान होने के कारण वन्य वृक्ष, वन्य में स्वतः पाया जाता है, और इसके लिए कहा गया इट इज़ वन ऑफ द मिल्की ट्री ग्रोइंग वाइल्ड, इसलिए भी इसको वन्य वृक्ष बोलते हैं। अब कुछ इसके पत्र से रिलेटेड पर्याय हैं, तो ये देखिए, ये पीपल के पत्ते हैं, तो ये कैसे दिख रहे हैं आपको, खूब सारी सिराएं दिखती है इसके पत्ते में, आगे और पीछे से आप देखेंगे तो खूब सारी सिराएं दिखती है, इसलिए इसका एक पर्याय हो जाता है सिरापत्र। प्रव्यक्त सिरायुक्त पत्ते होते हैं इसके। लीव्स विथ प्रोमिनेंट नर्व्स, लीव्स विथ प्रोमिनेंट नर्व्स वेन्स, इसलिए इसको शिरापत्र भी बोलते हैं। एक अन्य इसका पर्याय हो जाता है गुह्य पत्र, गुह्य भगाकार के पत्ते होते हैं इसके, इसलिए इसको गुह्य पत्र भी बोलते हैं। चल पत्र भी बोलते हैं, जिसके पत्ते हमेशा चलते रहते हैं, इसलिए इसका एक पर्याय चल पत्र भी होता है। ये देखिए, थोड़ी सी हवा चलते ही इसके पत्ते चलने लग जाते हैं, हिलने लग जाते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं इसके पत्ते, इस कारण से थोड़ी सी हवा में हिलते रहते हैं, इस कारण से इसको चल पत्र भी बोलते हैं। अन्य पर्याय इसका हो जाता है गजासन भी बोलते हैं इसको, गज हाथी इसके पत्ते खाते हैं, इस कारण से इसको गजासन भी बोलते हैं। एक अन्य इसका पर्याय है इसके फल के रिलेटेड, फल फ्रूट्स के बेसिस पे इसको पिप्पल बोलते हैं। ये देखिए, ये इसके फ्रूट्स हैं, तो इसके फ्रूट जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे आते हैं इसके फ्रूट्स, ये देखिए बहुत छोटे छोटे इसके फल होते हैं, इस कारण से इसको पिप्पल बोलते हैं। पिप्पल का मतलब ही होता है बहुत छोटा, पिप्पल मतलब बहुत छोटे आकार के फ्रूट्स आने के कारण इसको पिप्पल बोलते हैं, सूक्ष्म फल होने के कारण। और स्वादु बीजक, बीज जो होते हैं इसके अंदर से जो बीज निकलते हैं, ये देखिए, ये तो पिप्पल के फ्रूट्स हो गए, ये तो फ्रूट्स हो, और ये पिप्पल के बीज हैं, ये बीज टेस्ट में बहुत स्वादु होते हैं, इसलिए इसको स्वादु बीजक भी बोलते हैं। अब इसका कुछ एक्शन रिलेटेड पर्याय है प्लीहारी, प्लीहा रोग नाशक होता है, और एक एफ्रोडाइसिया के कारण तो इसको अश्वत्थ बोल ही रहते हैं, और एक प्लीहारी भी बोलते हैं कि ये स्प्लीनोमेगेली में वर्क करता है, तो ये अश्वत्थ के बारे में पढ़ा। ये देखिए सिरा पत्र, देखिए कितनी सारी सिराएं हैं, नर्व्स है, वेन्स हैं इसमें। और श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक है, ऊर्ध्वमूलः अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। वेद को ऐसे जानना चाहिए कि उसके जो एक पीपल का वृक्ष है, और ऊर्ध्व मूल जिसकी मूल ऊपर की ओर है, अधः शाखम अधः शाखाएं हैं, अश्वत्थम प्राहु अव्ययम, अव्यय है वो, अश्वत्थ का वृक्ष है, छंदांसि यस्य पर्णानि, और छंद जो हैं वो सारे उसके पत्ते हैं जो इसमें नीचे की ओर दिख रहे हैं। यस्तम वेद स वेदवित्, जो वेदविद हैं वो इस प्रकार से जानते हैं। ये अश्वत्थ के बारे में पढ़ा, ये देखिए पूरा अश्वत्थ का वृक्ष। धन्यवाद।